भागवत जी के पहले स्तोत्र में ही वेदव्यास जी ने संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया। और संपूर्ण ग्रंथ ही नहीं, समस्त वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। आइए पहले श्लोक से आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। शास्त्रों में आज देखिए ज्ञान की बातें ज़्यादा हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। कल से आप भगवान की लीलाएं, भगवान के उत्सव आरंभ होंगे, पर आज आपको हम श्रीमद् भागवत का महत्तम सुना रहे हैं। महत्तम यानी महत्व। यही स्वरूप को लीलाओं के द्वारा बताया गया है बाकी के दिनों में, लेकिन सार यही है। तो शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद, मिलाकर हुए सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का रूप माना गया है। तो क्या क्या है सच्चिदानंद में? सत्य, चित्त और आनंद मिलाकर हुए सच्चिदानंद। सत्य माने सच्चाई, सच, सत्य। सत्य क्या होता है? अगर परिभाषा पूछी जाए आपसे, सच की परिभाषा क्या है? जो कभी बदलता नहीं, अडिग रहता है, वो सच होता है। सच कभी बदलता नहीं। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी व्यक्ति आए, झूठ हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर समय अनुसार बदलता है। इसीलिए कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, है ना? 100 झूठ क्यों बोलने पड़ेंगे? क्योंकि आपको हर व्यक्ति, हर परिस्थिति के लिए एक नया झूठ बनाना पड़ेगा। एक ही झूठ सबको नहीं बोल सकते, आप पकड़े जाएंगे। तो अब हर व्यक्ति से, हर लोग से फिर समय बदलेगा तो वो झूठ और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा। लेकिन सच ऐसा नहीं है। सच कितना भी समय निकल जाए, कोई भी व्यक्ति हो, उसके सामने वो बात एक ही रहेगी, वो कभी बदलती। तो जो कभी ना बदले वो सच। तो इस दुनिया में ऐसा कौन है जो कभी बदलता नहीं? एक की को नहीं उत्तर देना है, सबको देना है। कौन है ऐसा? भगवान। भगवान कभी बदलते नहीं। आप और हम यहां नहीं थे तब भी वो थे, आप और हम यहां हैं तब भी वे हैं, और आप और हम यहां से चले जाएंगे तब भी वो रहेंगे। वो कभी बदलते। तो आश्रय उसका लेना, सहारा उसका लेना जो बदले ना। जो बदल जाए, आपको धोखा दे दे, आपका साथ छोड़ दे, ऐसे का आश्रय लेकर क्या होगा? तो भरोसा किस पर रखना? जो कभी बदलता नहीं है। संसार बदलता रहता है। और संसार सच कैसे नहीं है? क्योंकि कई लोग हैं वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि भगवान सच है, पर भगवान तो दिखते नहीं, संसार तो दिखता है। तो जो दिखता है उसी को सच मानेंगे ना। लेकिन सच का मतलब, परिभाषा तो ये नहीं है कि जो दिखे वो सच है ना? सच की परिभाषा क्या थी? जो कभी बदले नहीं, अडिग रहे। तो संसार तो ऐसा नहीं है क्या? मैं उदाहरण स्वरूप बताती हूँ। एक छोटा बच्चा है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो, कितने?
1 करोड़, और एक तरफ कुछ खिलौने रख दो, बच्चा क्या उठाएगा? जोर से कहिए। खिलौना। आप क्या उठाएंगे? पैसा। तो एक ही जीवन में बस समय अलग है, एक की उम्र बहुत छोटी है, एक उम्र थोड़ी बढ़ गई है, पर आश्रय बदल गया ना। एक वक्त उसे खिलौना चाहिए, एक वक्त उसे पैसा चाहिए, और वही जब वो थोड़ा बूढ़ा हो जाता है तब उसे कहा जाए कि या तो उसे पैसे दिए जाएंगे या उसे परिवार का साथ दिया जाएगा। उसके पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, पोता पोती, दोता दोती सब साथ है, वो क्या चुनेगा? परिवार। यानी एक ही जीवन में आपका आश्रय 3 बार बदल गया। एक बार आपको किसी से मतलब नहीं, वो बच्चा अपनी धुन में है, उसको किसी से मतलब नहीं होता, उसको खेलने के लिए खिलौना मिल जाए बस। बड़े होने के बाद उसे बस पैसे मिल जाए, उसे किसी से मतलब नहीं। लेकिन वही बुढ़ापे में उसे बस परिवार मिल जाए, उसे और किसी से मतलब नहीं है। लेकिन इस पूरे जीवन में एक ऐसी चीज है जो बदली नहीं। एक छोटे से बच्चे को जब हम सिखाते हैं जय जय करो या जय करो, तो वो हाथ जोड़ लेता है। कई माँ बाप सिखाते हैं अपने बच्चों को, और वही जब बुढ़ापा आता है तो भगवान का नाम लेते ही रहते हैं। यानी इस पूरी जिंदगी में एक ही ऐसी चीज थी जो बदली नहीं, और वो थे भगवान। यानी बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक व्यक्ति भगवान को याद करता ही रहता है। किसी ना किसी चीज में वो भगवान को बार बार याद करता है। बाकी चीजें बदलती है, कभी उसको परिवार चाहिए, कभी पैसा चाहिए, कभी कुछ चाहिए, लेकिन भगवान कभी। तो सच वही हुआ जो कभी बदलता नहीं है। संसार बदलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कह रही हूं संसार छोड़ दो, वैराग्य ले लो, साधु बन जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसी बातें नहीं कहती जो ज्यादा लोग मान ना सके। मैंने भी संसार नहीं छोड़ा, तो मैं वो बात किस हक से कह दूं? संसार नहीं छोड़ना है, काम करना है, परिवार में रहना है, धन कमाना है, सारी इच्छाएं पूरी करनी है, लेकिन भगवान को साथ में रखकर उसको नहीं छोड़ना है। सब करो, सब कुछ करो, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करो, खूब धन कमाओ, लेकिन भगवान को छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब तक वो साथ है ना, आप गलत नहीं करेंगे सच्चे मन से। कई लोग होंगे जो भगवान का जबरदस्ती नाम लेते और काम सारे बेकार करते हैं, उसको भगवान का नाम लेना नहीं कहते। सच में जो भगवान का नाम लेकर चलता है ना, वो बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना कर सकता है। क्योंकि इस पूरी दुनिया की शक्ति जब हार जाती है ना, तब वो आता है, और उससे बड़ी शक्ति तो कोई और है ही नहीं। है कोई उससे बड़ी शक्ति? तो सत्य यानी भगवान।